हरे सभी को स्वागत है। तो हम लोग गुरुओं का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददातु शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितांस्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सही श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। स्वागत है सभी का अध्याय 8 में अक्षर ब्रह्म योग। तो यहाँ पे इसको भगवत प्राप्ति भी कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो आखिरी समय में जैसे हमारी स्मरण होती है ना, वैसे हमारी अगले जन्म निर्धारित होता है। तो हमें भगवान का नाम आज से ही लेना है और रेगुलर लेना है, जिससे हमें आखिरी समय में भगवान का नाम याद रहे। आखिरी में पता नहीं वो वेंटिलेटर पे हो, आईसीयू में हो, है ना, सड़क के किनारे कहीं अनजान जगह में पड़े हो, क्या हाल हो नहीं पता किसी को, है ना। जाना है सबको, ये तो पता है, लेकिन कब जाना है ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए हमें एकदम तैयार रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम आधिभूतम च किम प्रोक्तम आधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है ना। ब्रह्म क्या है। अर्जुन एकदम धकाधक कम से कम यहाँ पे 8 क्वेश्चन दे देते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है ना। कृपा करके सब मुझे बताएं। तो एक सांस में अर्जुन ने 5 क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए। बाकी तीनों कहते हैं हे मधुसूदन, है ना, मधु नाम के राक्षस का वध किया था। Sorry। तो भगवान को मधुसूदन भी कहा जाता है। यज्ञ का स्वामी कौन है, ये छठवां हो गया। और शरीर में कैसे रहता है, 7वां है। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन लगातार भगवान से अर्जुन ने एक साथ रैपिड फायर कर दिया। और क्या कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य तंत्र ये ब्रह्म तद्विद्यु कृत्सम आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, है ना, वे वास्तव में ब्रह्म है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जरा मृत्यु, है ना, जरा मतलब जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है ना, तो जरा बुढ़ापा, व्याधि बीमारी। तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति के लिए शरण ग्रहण करते हैं, है ना। तो जो जरा मृत्यु
जरा व्याधि से जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी पाना चाहते हैं, जो कि बार बार इस दुनिया में ना आना पड़े, इस दुखालय में ना आना पड़े, तो उनको कहा भगवान ने वो बुद्धिमान होते हैं। और कैसे वो इससे मुक्ति पाते हैं? भक्ति की शरण लेके, है ना। तो भक्त्या माँ भी जानती, भक्त ही भगवान को जान सकता है। तो जब आप भक्ति करेंगे तभी भगवान के बारे में जान पाएंगे। तो भक्त की शरण ग्रहण के जरा मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी मिल सकती है। ये वास्तव में ब्रह्म है। तो जीव को ब्रह्म भी कहा गया है ना। तो ये वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों की विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक चीजें हैं, वो भक्ति उनके बारे में जानता है। साधिभूत आदिदेव मां साधि यज्ञम च ये विदुः प्राण काले अपि चामाम ते विदुर्युक्त चेतसः। शिल प्रपात की जय। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझ जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, है ना। जो भगवान को परम ईश्वर, है ना, परमेश्वर परमेश्वर को पूर्ण पूर्ण चेतना में रह के मुझ जगत को, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक, यानी कि देवताओं के भी कंट्रोलर भगवान है, यानी कि भगवान से हर एक चीज भगवान से उद्भूत हुई, सब चीज भगवान से निकली है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो ये सब जानते हैं कि इनका सबका कंट्रोलर मैं ही हूं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को और समझ सकते हैं। तो जब हम भगवान पे विश्वास करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में जानेंगे, है ना, सबके जब उनके बारे में जानेंगे, तभी तो हम भगवान को जान सकते हैं कि भगवान क्या है। वही कह रहे तो ग्वाला है, वो छलिया है ना। जो उस समय पे लोग थे, भगवान सामने थे, लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाए, असुर लोग जो थे, है ना। भगवान का उपहास उड़ाते थे। लेकिन जो जानते थे भगवान को पूजते थे, भगवान से निगाहें नहीं हटती थे, भगवान के बारे में दिन रात सोचते रहते थे ना। जैसे वहां की गोपिकाएं हैं, रातों दिन भगवान से निगाहें नहीं हटती थी। अब यहाँ पे अर्जुन के सवाल हैं, कितने 8 सवाल जो अर्जुन ने पहले से पूछा। उन्होंने, अर्जुन ने क्या पूछा कि ब्रह्म यानी आत्मा क्या है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि जीव अविनाशी जीवित इकाई, जो जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है ना। जो भगवान का अंश है, भगवान का कभी, भगवान का पूरा शरीर आध्यात्मिक है, एक एक अंग से, किसी अंग से कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण है। और हम उन पूर्ण के अंश हैं, यानी कि इकाई हैं, है ना। तो जीव अविनाशी जीवित इकाई है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। शरीर तो हम न जाने कितने बदल चुके होंगे 84 लाख योनियों में। कभी नाली में कीड़े में बने होंगे, कभी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस और कोई बने होंगे। आज जाके हमारी एक मनुष्य का जन्म भगवान की कृपा से मिला है, बहुत बड़ी कृपा है उनकी, कि हमें एक शुद्ध चेतना, हम गाय या बैल या सुअर कुत्ते से कहें कि आई एम नॉट ए सोल, आई एम ए बॉडी, तो कुत्ता बोलेगा कि हाँ मैं सोल, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, है ना। तो उसमें कितनी समझ होगी कि हम कुत्ते को समझाएंगे नहीं, देखो तुम कुत्ते नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो कुत्ता समझ जाएगा क्या। लेकिन इंसान को अगर समझाओगे तो समझने वाला होगा, उसके अंदर भगवान की कृपा होगी, तो जरूर समझेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। तो ये चेतना उन जान जीव से हमें ज्यादा मिली, लेकिन हर जीव में भगवान का अंश है। लेकिन वो हमसे चेतना में थोड़ा सा भिन्न है, छोटे हैं, चेतना हमसे उनसे कम है। तो हम सबसे, जीव की चेतना, मनुष्य की चेतना सबसे अच्छी होती है। तो जीव अविनाशी यानी जीवित इकाई है, यूनिट है। अध्यात्म यानी कि निकाय का नियंत्रण, जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, ये क्या है, अध्यात्म क्या है। तो भगवान बताते हैं कि जीव की प्रकृति स्व, है ना, सेल्फ। तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या, कि आई एम सोल नॉट ए बॉडी। कार्य, कार्य फलदायी गतिविधियां, यानी कि तन की ओर जाने वाले कार्य, है ना। तो जो सकाम कर्म होते हैं, जो विधि विधानों में लिखे होते हैं शास्त्रों में, और हम अपने खुशी के लिए करते हैं, तो सकाम कर्म होते हैं। निष्काम क्या होता है, जो वैदिक शास्त्रों का उल्लंघन करके अपनी मनमानी ढंग से किया जाता है, वो निष्काम कर्म होते हैं, है ना। आदिभूत यानी सामग्री प्रकटीकरण, जो अधिभूत होते हैं, यानी भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहते हैं। और जो अधिदैव, है ना। तो अधिभूत, अधिदैव और आध्यात्मिक, तीन तरह की चीजें हम भी आगे देखेंगे। तो सुप्रीम डोमिनो जो आधिदैविक, जैसे कि अभी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, दैवीय आपदाएं आ गई, तो उनको हम आधिदैविक कहते हैं। और आध्यात्मिक, है ना। तो अलग अलग के जो विकार होते हैं, अभी हम इनको आगे क्लियर करते हैं। तो ये चीजें तीन तरह की होती हैं, कि जो आधिदैविक यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देव शामिल हैं, तो इनको दैवी आपदा भी कहते हैं, है ना, आदिदैविक को। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं कि त्याग भोग करने वाला, यानी जो है अधियज्ञ, यानी परमात्मा।
और परमात्मा कहाँ रहता है? सभी के हृदय में रहता है ना। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? यानी कि जब हम जीवन भर स्मरण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी अंत काले च मामे ओम स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत काल में भगवान हमें याद आएंगे। लेकिन हम सोचें कि अभी कौन सी उम्र है यार, अभी खेलो खाओ मौज करो, अभी उम्र ही क्या है? बुढ़ापे में देखेंगे, पता नहीं बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना। कोई नहीं जानता है। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो करो विसर्ग कर्म संगितः। तो अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है ना। जो अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, दिव्य यानी कि जो भगवान के वहां से आया है, दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। 8 बजे तक फ्री होंगे, क्लास चल रही है। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म आत्म कहलाता है ना। तो उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है ना। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है ना। तो जीव भी ब्रह्म है, और क्या है? अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म आत्म कहलाता है। तो जब जो आध्यात्मिक है उनका शरीर स्वभाव सब आध्यात्मिक ही होगा। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। जो भौतिक शरीर से संबंधित कर्म होते हैं उनको सकाम कर्म कहते हैं, है ना। तो ये है। अब यहाँ पे साइड में चित्र अलग अलग दिए हैं, देखो कि जो भी है पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, कैसे दान दक्षिणा दे रहे हैं, है ना, कि कौन से युग में कैसा उनका जन्म होता है ना। जो पूजा पाठ करते हैं उनको अगला जन्म किसी अच्छे जगह मिलता है, जहाँ पे यानी कि हाँ, ये तो सीधे सीधे भगवान के साथ पहुंच गए भगवत धाम, जहाँ भगवान के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, है ना। और दूसरा क्या है? जो ब्राह्मणों की इनका दान दक्षिणा वगैरह देते हैं, यानी कि अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, उनको स्वर्गलोक मिलता है, जहाँ वो देवताओं जैसी एंजॉयमेंट करते हैं, वहाँ रहते हैं। और जो मांस मदिरा खाते हैं, है ना, ये सब अगला जन्म उनका सुअर का मिलता है। और जो पर स्त्री कर्म करते हैं उनको अगला जन्म कुत्ते की तरह इधर उधर मुंह मारा करते हैं। तो ये दिया है कि कैसे कैसे करने पे उसका आगे जन्म कैसे मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें भगवान ये भी सिखा देते हैं कि हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा। और आगे भी बताएंगे कि अगला जन्म मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना। कुछ अभी इस अध्याय में, कुछ 15वें अध्याय में आएगा उसके बारे में, कि हम अपना जन्म जान सकते हैं कि हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा। आदिभूतम क्षरो भावम पुरुषास्विधैव दैवतम अधियज्ञो हमें वात्रा देहे देह वृताम वरः। हे देवधारी में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अधिभिक्त कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित आदिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमात्मा यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ये हे देहधारी श्रेष्ठ, निरंतर जो परिवर्तन, भौतिक चीजें क्या होते हैं, निरंतर परिवर्तन होती रहती हैं। अब यहाँ पे ये कोकून का दिखाया गया है कि कटर पिलर है ना। ये कटर पिलर, इसकी इच्छा तीव्र होती है कि मैं उड़ जाऊं, है ना। तो अपनी तीव्र इच्छा के कारण ये कोकून से निकलता है, और इतना ज्यादा मेहनत करता है कि धीरे धीरे इसके अंदर पंख आ जाते हैं और ये उड़ जाता है, तितली बन जाती है। तो ये हमारी इच्छाएं होती हैं, दृढ़ इच्छा कि हमें उड़ना है, तो भगवान ने इसको भी कटर पिलर से तितली बना दिया। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभू यानी भौतिक अव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, ये अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमात्मा, परमात्मा ही शायद ना यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ये भगवान यहाँ पे इस चीज के बारे में बता रहे हैं। अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नान्तरस्त संशय। तो ये देखिए भगवान कृष्ण खड़े हैं, ये हैं आपके जो भीष्म पितामह, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जब इन्होंने उत्तरायण में सूर्य हुआ, तब जाके, क्योंकि उत्तरायण में कहते हैं ना कि सीधे गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं, बीच में कहीं रुकते नहीं हैं। तो उत्तरायण में जब सूर्य आया और भगवान सामने खड़े, तो अंत काले च मामेव कम, तो भगवान की गुणगान करते हैं। भीष्म स्तुति आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं होगा तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। तो भीष्म भगवान की प्रार्थना करते 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 करते, उनका गुणगान करते करते, उनकी लीलाओं का गुणगान करते करते मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्यागते हैं। यानी कि भगवान सामने खड़े हैं और प्राण निकल रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो जो जीवन के अंत में
जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान का जो है स्मरण करते हुए अगर प्राण निकले तो कितनी अच्छी बात है ना। तो वो क्या उस समय हमें याद रहता है, जब हम बीमार रहते हैं, हम आईसीयू में होते हैं, जब वेंटिलेटर पे रहते हैं, तो कभी भगवान का नाम नहीं याद आता, सिर्फ अपना दर्द, अपने डॉक्टर, अपना परिवार, कि बच्चे को दिखा दो, उनको दिखा दो, उनसे एक बार फोन कर दो, उनसे मिलने, है ना। माया इतना सताती है कि हमें भगवान तक पहुंचाने नहीं देती है, वहां तक नाम ही नहीं ले पाते हम। लेकिन अगर आप निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं स्वस्थ होने पे, कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो जब सुख में हमें सुमिरन की याद नहीं रहती, करे कौन यार याद करे, छोड़ो यार, भी टाइम नहीं, उम्र नहीं है ना, सब बुढ़ापे में देखेंगे। अभी जब नाती पोता वाले हो जाएंगे तब देखा जाएगा। तो अभी तो बड़ी जिम्मेदारियां, अभी कैसे करेंगे। तो भगवान भी कहता ठीक है, निभा लो भाई, बाद में हम भी देख लेंगे। तो यहाँ पे एक युधिष्ठिर से यक्ष यक्ष ने क्वेश्चन करे थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। इनके चारों भाई एक से एक योद्धा वीर, तो ये गए थे पानी लेने। वहां पे उन्होंने कहा मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इतने गर्वित थे कि हमको कौन मार सकता, मैं इतना पावरफुल हूँ। लेकिन इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया और पानी लिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो युधिष्ठिर बोले कि यार मेरे इतने हत्थे कट्टे, कभी ना हारने वाले भाई, ये अभी तक लौटे क्यों नहीं, चलो देखते हैं चल के। जब ये देखा तो ये मरे पड़े हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ इनको, ये कैसे हो सकता है। तो पानी देखा, प्यास तो लगी थी। तो फिर वहीं से एक आवाज है कि मैंने आपके भाइयों को मारा है, और अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुमको भी मार दूंगा। तो बोले बोलो कौन सा सवाल है, सवाल का जवाब देते हैं तो भाई भी जिंदा हो जाएंगे। तो बोले भाई बताओ। तब ये महाभारत का है कथन, कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। इन जो दुनिया में सबसे अद्भुत चीज है। तो भगवान यक्ष ने युधिष्ठिर से यही पूछा कि सबसे दुनिया का आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि रोज हमारे देखते हैं अड़ोसी पड़ोसी, कभी किसी की मिट्टी में जा रहे हैं, कभी किसी की डेथ हो रही है, लेकिन हमको ही मरना है। हम इतनी लंबी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं, आज ये करेंगे, फिर 4 साल बाद ये करेंगे, वो क्या करेंगे, फिर वो होगा, फिर ये होगा, है ना। लंबी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें एक सेकंड का भी पता नहीं है हमारे साथ क्या होने वाला है। तो कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु भी आएगी, है ना। ऐसे ही देखो, ये राजऋषि भरत हैं, है ना। तो इनको राजा थे, पहले के राजा बहुत, उनको राजऋषि इसीलिए कहा जाता था कि उनके अंदर मोह नहीं होता था, सब कुछ त्याग देते थे एक सेकंड में। हजारों बीबियां बच्चे, करोड़ों अरबों का धन दौलत खजाना, है ना, इतना राजपाट सम्राट रहते थे, सब छोड़ देते, जैसे क्यों लगता था चल वन, वानप्रस्थ अवस्था आती थी, एक लंगोटी और कमंडल लेके वन को चल देते थे। लेकिन यहाँ भी फंस गया के, फंसे कैसे। हिरणी, एक गर्भवती हिरणी थी, वो टहल रही थी जंगल में, एक शेर ने उसको दौड़ा लिया शिकार करने के लिए, और सामने वो बड़ा नदी थी, और उसने जैसी छलांग लगाई तो उसका बच्चा बाहर ही गिर गया, और वो छलांग ला के उधर चली गई। अब ये बेचारे फंस गए कि यार बच्चे क्या होगा। बच्चे तो माँ से दूर हो गया, तो उसको उठा ले आए अपनी कुटिया में, और उसकी देखरेख की, उसको दूध दूध पिला के बड़ा किया। एक दिन उनकी नजर से वो ओझल हो गया, और बहुत टेंशन में हो गए, कहीं इसको शेर ने खा तो नहीं लिया, कहीं कुछ ही नहीं हो गया। आसक्ति, एक लगाव हो गया ना उसके प्रति, जो दुनिया सब छोड़ के चले आए थे, हैं, इतने बड़े संत पुरुष थे, सबसे उन्होंने अपना आसक्ति जो थी, बच्चे बीवी परिवार देश सब छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ के अटक गए जंगल में, यहाँ भी उनको पीछा नहीं छोड़ा माया ने। तो अब वो सोचने लगे, उसको ढूंढने लगे कि हिरन कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। पहाड़ों पे चढ़ गए। अचानक एक पहाड़ पे उनका पैर फिसला, नीचे आ गए काफी ऊंचाई से। और आखिरी में जब मृत्यु आने लगी तो सोचने लगे कि यार मेरे बाद हिरन का क्या होगा, वो कैसा रहेगा, उसको कोई मार तो नहीं गया। अब तो मैं जा रहा हूँ, अब कहीं मान लो आएगा कुटी में ढूंढने, तो मैं तो मिलूंगा नहीं। तो मरते समय उनका ध्यान हिरन पे था, तो उनको अगला जन्म हिरन का मिला, है ना। तो इस तरीके से इनकी कहानी यहाँ पे आती है। लेकिन क्योंकि शुद्ध भक्त में थे, भगवान ने इसकी स्मृति बनाए रखी, है ना। तो इनकी स्मृति नहीं गई, जैसे कि हम लोग पता नहीं पुराने जन्म में क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको पता था कि हम ऋषि थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमारी इस वजह से हमें हिरण का जन्म मिला है ना। तो जड़ भरत भी इनको कहते हैं, तो इनको याद था। तो इस तरीके से जो भरत जी हैं हिरण बने। लेकिन ये भी उनका जन्म किसी आश्रम में ही हुआ, जहाँ साधु संत लोग रहते थे, निरंतर पूजा पाठ करते थे,
डांस भी करते थे हिरण के उसमें। फिर अगला जन्म इनको मनुष्य का मिला। और उसमें एक रजू है, क्या है, रजूगुण कौन से राजा थे, उनको उनके गुरु ये बने। तो मूर्ख बने रहते थे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। अब ये दिखाया ना कि पहाड़ से ये गिर गए, और गिरने के बाद इनका ध्यान हिरण पे था, तो अगला जन्म इनको हिरण मिला। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो आखिरी में एक सेठ था, तो उसकी बहुत अच्छी से कपड़ों की दुकान थी, काफी बढ़िया था। उसके 4 बेटे थे, और हमेशा लाइन लगी रहती थी दुकान पे। आखिरी समय जब सेठ का आया, मरने लगे, तो जब पता चला तो भाई एक बेटा आया, दूसरा बेटा आया, और तीसरा बेटा आया, और जब चौथा भी आ गया, तो सेठ जी बोले भाई दुकान पे कौन है, और प्राण त्याग दिए। तो अगला जन्म उनका उसी दुकान में चूहे में कुटर 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 घूमने लगे। चूहा आगे बन गए दुकान के अंदर। तो दुकान पे ध्यान रहा, तो दुकान में जाके अगला जन्म मिल गया उनको। तो आखिरी में हमारा जैसी मति होती वैसी गति होती, तो इसलिए बहुत सावधान रहना है कि हमें हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना है, जिसमें अंतकाल में भगवान का नाम हमारे जिह्वा पे आ सके। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं बुद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर्ममैवैष्यसि संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए, है ना, तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभी देखो, इन असुरों के बीच में एक भक्त प्रहलाद, हम्म, असुर कुल में जन्म लिए, लेकिन हुआ क्या कि इनकी माता आ, किसी सौभाग्यवश नारद मुनि के आश्रम में रह गई, है ना। तो संतों के बीच में जब ये पेट में थे, तो वहां भगवान का नाम जपते सुनते रहते थे। तो वहां इनका मतलब एक भक्तों का संग का इतना बड़ा कृपा होता है कि विष्णु भक्त बन गए, और इन्होंने अपने पापा से बैर ले लिया, है ना। और एक सगे पिता अपने बच्चे को इतना उन्होंने प्रताड़ित किया, है ना। लेकिन जब भक्त को प्रताड़ना होती है ना, भगवान अपने भक्तों को बचाने और उनको सुख देने के लिए प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने असुर योनि में भी जहाँ पढ़ने भी जाते थे ना, वहां भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब अपने पिता के विरुद्ध सब बच्चों को तैयार कर दिया, सब भगवान का गुणगान कर देंगे। तो एक भक्त जहाँ होता है वो भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन करता रहता है, भगवान के बारे में बात करता है। यही कहते हैं कि तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ में ही युद्ध करने के लिए कर्तव्य, यानी कि अपना कर्तव्य करो। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई भी करो, यानी कि पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ भगवान का नाम लेना। 24 घंटे कोई नहीं करता, 24 घंटे ना कोई माला करता, ना कोई भगवान का नाम लेता है। अपने कर्म भी करो, कर्म के साथ भगवान को सेंटर में रखो, भगवान को याद करते रहो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, यानी कि जो भी कर्म करो उसका फल भगवान को दे दो। मन बुद्धि एवं मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हम्म? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषः दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, पार्थ कौन, अर्जुन को बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे खुल खुल के बता रहे हैं, है ना। और अब भी हमें समझ में ना आए तो कितने हम लोग बुद्धिहीन हैं। भगवान के मुख से निकली है गंगा, हम लोग इतनी पवित्र मानते हैं, जो भगवान के चरणों से निकली है। हर पूर्णमासी को गंगा नहाने जाते हैं, है ना। भैया तर जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। लेकिन गीता भगवान के प्रभु मुख से निकली है। हरी, प्रभु जी। जी माता जी। बाबा जी ने प्रभु जी सुनिए ना। दे दे। तो ये भगवान की मैं की उस वाणी। दिन से क्लास बैठ नहीं पाया, मैं जस्ट मायापुर से आया हूँ ना, तो इसके लिए सॉरी हाँ। हेलो उस दिन से मैं क्लास नहीं बैठ माता जी, उस दिन कुछ से समझ मैं में आ रहा क्लास है नहीं क्या बैठ कह रहे हैं? पाया, मैं मायापुर गया तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं मायापुर उस दिन गया था ना, तो इसके लिए मैं क्लास नहीं बैठ पाया। अच्छा 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 अच्छा। उसमें रिकॉर्डिंग रहती है माता जी, आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में हैं, आप उसको देख सकती हैं। प्रभु जी हो, मेरा नाम निताई है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो निताई कृपा करते हैं भक्तों पे, आप भी हम लोगों पे कृपा करें।
कि हम लोग हम्म। अपनी क्लास को शुरू चला पाए, अच्छे से समझ पाए, ज्ञान ले पाए। हरि बोल, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी, हरीश। तो यहाँ पे ये बोला कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचित पार्थ अनुचिंतयन। तो हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको इस अवश्य प्राप्त होता है ना। भगवान ने अपने प्राप्त करने की पूरी पूरी चीजें बता दी हैं। यहाँ अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण था, है ना। घर पे पूजा पाठ होती थी, सब कुछ होती थी। एक बार इनकी माँ ने इनको बोला कि जाओ कुछ फूल ले आओ पूजा के लिए। अब ये गए तो देखा एक वेश्या के साथ काम में रत थी, और इनका मन उसी वेश्या पे आ गया कि क्या खूबसूरत है। अब ये सब कुछ पूजा पाठ भूल के इनके ऊपर सवार हो गया, है ना, वासना का भूत। अब ये वेश्या के पीछे लग गए, उसके कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वेश्या ने इसको बहुत मना करा। फिर उसने बोला जो भी आपको होगी हम करेंगे। तो वेश्या ने कहा पहले अपने घर वालों को बाहर निकालो, अगर हमको ले चलना है तो। तो उसने कहा बताओ क्या करना। उसने कहा अपने माँ बाप को निकाल दो, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, सबको, उसने सबको अपने घर से निकाल दिया उस वेश्या के चक्कर में। और फिर उसके साथ रहने लगा, और इतना करप्ट हो गया घर चलाने के लिए, फिर रात में चोरी डकैती करने लगा। और वेश्या दिन में घर पे रहती थी, दिन में सोता था, रात में चोरी करता था। इससे 10 बच्चे पैदा हुए, है ना। तो जब 10वां बच्चा होना था तो वहां उस गांव में कुछ साधु पुरुष आए। और साधु पुरुष आए तो कभी कभी ठिठोली में लोग कह देते हैं ना, वो बोले कि हाँ कोई पवित्र घर है जहाँ हम लोग रात बिता सके, प्रसादम प्रसादम ले सकें। तो कुछ मजाक में बोले ना कि सबसे शुद्ध घर, पवित्र घर यही वाला है, सामने जाओ कुंडी खटखड़ाओ जाके। कुछ लोग मजाक करने लगते हैं। तो साधु पुरुष हो तो भाई वो तो मान जाते हैं, तो चले गए वहां घर पे। तो उन्होंने बोला, तो ये वेश्या निकली, तो बोले आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे, और मुझे पता लगा कि ये घर सबसे शुद्ध है। तो तुरंत हाथ जोड़ के खड़ी होकर करे, तो मैं तो सबसे बड़ी पापिनी हूँ, मैं वेश्या हूँ, मेरा पति चोर डाकू है, तो मैं शुद्ध कहाँ से हो सकता, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। फिर भी साधु की कृपा होती है। साधु ने कहा चलो कोई बात नहीं, मजाक किया, लेकिन अब जाओ अपना हाथ धो के शुद्ध हो जाओ, और प्रसादम तैयार करो, और जो बच्चा होने वाला है तुम्हें, उसका नाम आखिरी में नारायण रखना। तो इन्होंने उनकी बात मानी और पुत्र का नाम नारायण रख लिया आखिरी में। तो जब आखिरी में मृत्यु आती है ना, तो अपने बच्चे याद आते हैं। वो बच्चे को बुला दे, बोले छोटे वाले बच्चे को बुला दे उसको ना, उसको, इसलिए छोटा वाला बच्चा सबसे प्रिय होता है। तो उसका नाम था नारायण। तो नारायण मुझे बचाओ जब आए, दूत आ गए यमराज के यमदूत। तो नारायण मुझे बताओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जब नारायण का नाम एक बार भी ले लिया, है ना, तो वैष्णव हो जाता है विष्णु का नाम लेने से। अब नारायण का नाम लिए तो सच यमदूत आ गए। अब दोनों में युद्ध हो गया, नारायण यमदूत और यमराज के दूत। बोले इतना पापी और धर्मी है, तो इसको आप कहाँ, देवदूत आ गए, आप इनको कहाँ ले जाओगे, इसको तो बहुत सजा मिलनी चाहिए, इसने बहुत गलत काम किए हैं, अपने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, अपने बच्चों को बाहर कर दिया, इससे बड़ा धर्मी कौन हो सकता है। तो बड़ी लड़ाई हुई, तो फिर ये गए। वही देखा जाए तो ये हुआ कि चलो नहीं, मैं भगवान का नाम लिया है, तो भगवान का नाम लिया है तो इसको थोड़ी सी मोहलत दे देते हैं। फिर उन्होंने थोड़ी सी उसके जीवन दे दिया। और फिर इसने आखिरी समय में इसको एहसास हुआ, फिर ये जाके हरिद्वार में इसने तपस्या की, और सीधे भगवत धाम गया। तो अंत काले में, अंतकाल नारायण मतलब भूलवश अपने बच्चे के नाम के बहाने भगवान का नाम ले लिया, तब भी इसको मुक्ति मिली। तो ये यहाँ पे कहानी इसकी ऐसी थी। तो ये देखो, देवदूत आ गए, और, है ना, ये यमराज वाले दूत हैं, यमदूत हैं, देखो कितने खतरनाक होते हैं। और ये देवदूत हैं, अच्छी पोशाक में आए। तो यमराजों के दूतों में इनमें हो गई लड़ाई कि नहीं मैं ले जाऊंगा, ये कहे नहीं ये इसने नारायण का नाम लिया है। तो ये जो देवदूत हैं, इन्होंने यमदूतों को यहाँ से मार के भगाया, और इसको थोड़ा सा समय दे दिया। देखो बढ़िया यमदूत को पकड़े बैठा है। और ये यमराज वाले दूत हैं, कितने खतरनाक लोग हैं ना, खींच के ले जाते हैं घसीटते हुए। तो ये है ना। तो अंतकाल में भगवान का नाम ले लिया, भले ही बच्चे के बहाने लिए। देखो पहले अपने बच्चों का नाम लोग रखते थे, राम प्रकाश, राम अवतार, है ना, शिव कुमार, गणेश, प्रहलाद, है ना, इस तरीके से सीता, राम दुलारी, शिव प्यारी। तो हर नाम के आगे भगवान का नाम लगा रहता है। तब तो कुट्टू पुट्टू मुन्नू चुच्चू, है ना, कोई नाम का सेंस ही नहीं होता है। तो बस जानू पानू सब रख लिया, नाम हो गया। तो ये सबसे कुछ नहीं होना है। तो भगवान का नाम पहले इसी बहाने निकलता है, राधा, सीता, है ना। तो अब तो कोई रखते नहीं। देखो इस तरीके से जाना अच्छा लगेगा, भगवत धाम की चेन जंजीरों में खींच के ले जाना अच्छा लगेगा ना।
देखो जब हम लोग अंत काल में भगवान का नाम लेते हैं ना, तो इस तरीके से देवदूत रथ लेके आते हैं और माला पहना के बड़े प्यार से ले जाते हैं सम्मान सहित, है ना। तो देखो कितना सुख मिलता है। तो ये मृत्यु अच्छी है कि वो यमराज लोग जंजीरों से खींचते हुए रेत पे, गरम गरम रेत पे लेके जाए, वो वाली मृत्यु अच्छी है ना। तो ये देखिए कितना सुंदर कि हम दूत आएंगे, देवदूत आएंगे और बढ़िया सी माला पहनाएंगे आपको, और आपको अच्छे से रथ में बिठाल के प्यार से लेके जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से लघुत्तर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं, है ना, भौतिक प्रकृति से परे हैं। भौतिक प्रकृति सब उन्हीं की बनाई हुई है, लेकिन उससे परे हैं और दिव्य रूप है ना। तो ये है कितने सुंदर श्याम सुंदर द्विभुज बांसुरी लिए खड़े हुए हैं। तो ये भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि भगवान की लघुत्तम से लघुत्तम प्रत्येक पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत है तथा नित्य पुरुष के रूप में ध्यान धरो भगवान का। पुरातन नियंता कंट्रोलर है पूरे यूनिवर्स के। अब यहाँ पे देखो ये सब देखो जितने भी हैं, है ना, ये सब कुछ देखो। अब ये क्या करते हैं, शिव जी हमेशा भगवान की कहानियां सीता मैया को सुनाते रहते हैं, है ना। ये सब भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, यहाँ पे भागवतम चल रही है। तो सब जितने भी देवी देवता है ना, सब भी भगवान के स्मरण में रहते हैं हमेशा। मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुःखालया स्वशास्त्रम नापुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमाम गता। तो दुखालय आश्वासतम, जैसे कहा गया ये दुखालय है, आलय, है ना, जहाँ कहते हैं ना कि वस्त्रालय है ना, तो शिवालय है, तो आलय लगा ना, दुखालय इसको कह दिया गया। तो ये दुखों का आलय है कौन, ये जितना ब्रह्मांड है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नानु कुवंती महात्मानम संसिद्धि परमाम गता। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत पे नहीं लौटते। भगवान साफ साफ कह रहे हैं जो भगवान को प्राप्त हो गया वो इस दुखालय जगत में फिर से नहीं आता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो कौन आना चाहेगा इस दुखालय में, और कलयुग का भी 5117 साल बीते हैं तो ये हाल है ना, कितनी तबाही कितनी मारा मारी पड़ी है। और आने वाले में 4,32,000 साल उसकी आयु है कलयुग की। तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो हम लोग में से कोई नहीं चाहेगा ना कि वापस फिर से दुखालय में लौटना पड़े, फिर से यहाँ पे जन्म लेना पड़े, है ना। इसलिए क्या करना है, सीधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए हमें उसे निकल लेना अरे है ना। પાલનપુર થી ગુપ્તાજી આપ્યો છે નંબર આપનો. बोलो बोलो। મને કહેતા શું કામ. तो इस हरे तरीके से कृष्णा प्रभु जी माता जी। म्यूट कर दिया माता जी ने उनको। तो इस तरीके से जो है सब लोग ये ध्यान रखना कि हमें वापस इस धरा पे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि यहाँ सब जगह हर हर कोने में दुख है। कोई भी एक मोची से बढ़ई से लेके टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी ट्रम्प, है ना, कुछ कुछ भी ले लो, कोई सुखी है। एक व्यक्ति भी आप देख लो किसी के चेहरे पे से पूछो तुम सुखी हो, है ना। तो जो जहां पे वहीं से दुखी है ना। इसलिए हर आदमी यहाँ दोबारा कोई नहीं लौट के आना चाहता है। तो सबसे भगवान ने सरल रास्ता बताया कि भक्ति करो और सीधे भगवत धाम आ जाओ, है ना। फिर वहां से लौट के वापस इस दुखालय में नहीं आना पड़ेगा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां पर जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। हे कुंती पुत्र यानी अर्जुन, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो इतना भगवान साफ साफ शुद्ध शुद्ध कहते हैं कि जो भी भगवान कह रहे हैं कि सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे जितने भी लोग हैं सब जगह दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। जहां जन्म था मरण, आदमी पैदा होगा मरेगा फिर पैदा होगा, है ना, शरीर बदलता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो नरक सिर्फ दर्द है, सिर्फ दर्द दर्द। देखो यहाँ पे आग के दरिया में कोई कूद रहा है, यहाँ बम विस्फोट एटम बम, है ना, युद्ध में हो रहा है जो आजकल चल भी रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मारा मारी पड़ी रहती है अपने वर्चस्व के लिए। मैं हूँ, मेरी पृथ्वी, मेरी जमीन, मेरी ये है, मेरी चलेगी, है ना। ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई जो है हम सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। यह युद्ध चल रहा है, ये नहीं जान रहे कि भगवान सबका कंट्रोलर है, नियामक है। तो जब चाहेगा 1 सेकंड में सब स्वाहा कर देगा।
मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि, है ना, ये बताई गई है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो जीवों की ये भीड़ अस्तित्व आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा का जब दिन होता है तो ये सब आते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो सब खत्म हो जाते हैं। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों को ये मेजबान सक्रिय होता है, और फिर रात गिरती है, हे पार, ये असहाय रूप में घुल जाते हैं, है ना। तो ये सब जन्म मरण का चक्कर लगता है। इसके अकृत एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वतम है और इस वक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये पराश्रेष्ठ, कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, है ना। भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भगवान की जहाँ जहाँ शाश्वत है, जहाँ शाश्वत यानी कभी उसका क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होती है ना, आध्यात्मिक है, तो इन सब पदार्थ से परे है वो, परा है यानी श्रेष्ठ है ना, और कभी नाश ना होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय क्षय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं हो जाता है ना। तो वो आध्यात्मिक जगत है। अब यहाँ पे देखो गोलोक चार्ट आता है। गोलोक चार्ट में अभी तक हम लोग विष्णु जी को जानते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे देखो तीन तरह के विष्णु हैं जो आप देखेंगे। कहीं कारणोदक्षाई विष्णु, तो कारणोदक्षाई विष्णु जो है, एक मिनट शायद मुझे बड़ा मिल जाए। हम्म, ये है। यहाँ पे देखो एक ये विष्णु है ना, इनको कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। तो कारण है, जितने भी ब्रह्मांड हैं सब इनके नाभि से निकल रहे हैं, है ना, अनंत ब्रह्मांड है। तो ये पृथ्वी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जहां भी आज कहीं सतयुग होगा, कहीं द्वापर है, कहीं कलयुग है, कहीं त्रेता है, जैसे यहाँ पे कलयुग है ना। भगवान के अनंत नित्य लीलाएं चलती हैं जो कभी नहीं रुकती है ना। तो पहला एक हो गया कारणोदक्षाई विष्णु, है ना। जब भगवान दृष्टि डालते हैं तो ये स्वयंभू और माया देवी के मिलन से प्रकृति का निर्माण होता है, जहाँ महातत्व आता है। ये 24 तत्वों का बना है और इसी से सतो तमो रजोगुण निकलते हैं जैसे भी होते हैं। तो जब ये अप्रकट अवस्था में रहता है, जैसे भगवान की दृष्टि पड़ती है तो प्रकट होकर इस ब्रह्मांड में आ जाता है। फिर यहीं से सब सतो रमो रजो तमो गुण लेके फिर जीवात्माएं आगे की आती हैं। ये लंबा टॉपिक है लेकिन हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो ये कारण है, जब भगवान सांस लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाता है, यानी प्रलय आदि सब कुछ खत्म। और जब सांस छोड़ते हैं तो सब बाहर फिर से प्रकट हो जाता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काल है, उतने में पता नहीं कितने जन्म हो जाते हैं। दूसरे भगवान क्या है, देखो दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में है। जो गर्भोदक्ष सागर है ना, भगवान के पसीने से सागर बना, और इस सागर में भगवान आराम से शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं। यहाँ इनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी नासीन होते हैं। ब्रह्मा जी का यानी इस भौतिक जगत में पहली जो रचना है ब्रह्मा की है। ब्रह्मा को सारा ज्ञान हो जाता है, भगवान सारा ज्ञान व्यान देके उनको बना देते हैं, जाओ भाई सृष्टि का निर्माण करो जाके। तो प्रथम जो उत्पत्ति है ब्रह्मा की है। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले चार कुमार बनाए, सनत सनातन सनत नंदन। ये चार कुमार बोले देखो हम ये सब गृहस्थ में नहीं पड़ेंगे, हम सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं तपस्या करने, अपना जंगल के लिए चल गए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई, भाई किसी की बात कोई काटेगा गुस्सा आएगी ना। तो इनकी प्रकृति से फिर शिव जी का रुद्र रूप निकला, है ना। तो ये तभी मस्तक से उनका शिव जी का रूप आया रुद्र। तो शिव जी और दुर्गा देवी एक तरह से ये भौतिक जगत के निर्माण में काम करती हैं। तीसरे विष्णु है क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो सारे जितने भी पशु जीव जंतु हैं, पशु हैं, जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। तो इस तीन तरह से ये आपने देखा कि तीन तरह के विष्णु हैं। और विष्णु क्या है, भगवान के श्वास अवतार हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण एक अपनी कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। ये देखो नीचे वाला क्या है, ये है आपका देवी धाम, इसको हम देवी धाम कहते हैं। इससे ऊपर आते हैं, ये देखो यहाँ ब्रह्म ज्योति है। ये ब्रह्म ज्योति है। तो जो भी मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक आते हैं। भगवान के शरीर का तेज है ना। तो भगवान के शरीर के तेज यानी कि इंजन की हेडलाइट तो दिख गई जल रही लेकिन इंजन नहीं दिख रहा है।
इंजन के पीछे सवारियां बैठी हैं, यानी आत्माएं बैठी हैं, डिब्बे हैं, वो नहीं दिख रहा है। बस यहीं तक आके अटक गए कि मैं अ, ज्योति हूँ और भगवान भी ज्योति है। जब ज्योति से ज्योति मिल गई, सब काम खत्म, है ना। तो ये भी पुण्य काम करते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आते हैं, स्वर्गलोक तक आते हैं। और जब इनके पुण्य कर्म क्षीण होते हैं तो फिर से इनको यहाँ पे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इस तरीके से देखो ब्रह्मा की जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये पृथ्वी है यहाँ पे, है ना। इसको भूर यानी अर्थ कहा गया, भूर भुआ स्व, और महालोक, जनलोक, तपलोक। तो इस और सत्यलोक, इस 7 तल ऊपर है और 7 तल नीचे है, अतल, वितल, सुतल, तलातल और महातल, रसातल, पाताल। तो इस तरीके से 14 लोक हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है भूअर यानी कि पृथ्वी लोक में हम लोग हैं यहाँ पे। तो ये है, इस तरीके से हर चीज आगे ऊपर नीचे है। तो अब ये देखो ध्रुव लोक यहाँ पे है। तो ये चीजें, और जब हम लोग और देखेंगे तो ये है हरिधाम। इसको कहते हैं ऑफिस। भगवान जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, घर पे निक्कर बनियान भी टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ऑफिस आते हैं ना, वेल सूटेड बूटेड आते हैं। जो भी देवी देवता लोग होते हैं, ये यहाँ तक आते हैं, वैकुंठ तक आते हैं, और बाहर भगवान से हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना करते हैं। और जो भगवान से मांगना होता है यहीं से भगवान से लेते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। सारी देवी देवता भगवान से ही लेके आगे किसी को देते हैं, तो सैंक्शन अल्टीमेट भगवान ही करते हैं। और ये जो सबसे टॉप पे है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो कभी लौट के नहीं आते, इसको कहते हैं गोलोक वृंदावन धाम, है ना। यहाँ पे भगवान की आज भी नित्य लीलाएं होती हैं। ये भगवान का घर है। देखो यहाँ पे ललिता, विशाखा और सुचित्रा, इंद्रलेखा, ये जो 8 सखियां हैं राधा रानी की, ये सब यहाँ पे हैं अलग अलग, है ना। और ये सब अन्य जो लीलाएं हैं, जो पंखुड़ियां हैं, तो ये काफी लंबा विषय है। तो यहाँ पे ये भगवान का धाम है। तो भक्त यहीं तक आता है, और अगर यहाँ तक आ गए गोलोक वृंदावन धाम यानी भगवान के निजी घर पे आ गए, फिर यहाँ से हम लोग कभी वापस लौट के इस दुखालय में नहीं आते। एक ये था, तो हमने सोचा आपको एक थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो ये गोलोक चार्ट हो गया। तो 3 तरह के विष्णु देख लिया आपने, और 28 तरह के नरक होते हैं, है ना। 28 टाइप में नरक होते हैं, ये भी यहाँ पे दिया है। ये है ना, नरक लोग हैं 28 हेल्स हैं यहाँ पे। गो टू हेल कहते हैं ना, वही हाल है। 28 तरह के नरक होते हैं। तो पूछो ये कौन से हेल में जाना है, 28 तरह के होते हैं, कहाँ जाए। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ देखो, ये भगवान, तो सब लोग, पेड़ पौधे पशु जितने भी हैं, सब भगवान, भगवान गौओं से बहुत प्यार करते थे, है ना। भगवान नित्य लीलाएं, एकदम बचपन में एक आम आदमी की तरह रहते थे, है ना। अपनी मम्मी से डर के देखो खंबे के पीछे छुप गए, है ना। तो भगवान भक्तों की डंडी भी सह लेते, भगवान की भक्तों की कुछ भी करते, भगवान के लिए कुछ भी, भक्तों के लिए कुछ भी भगवान कर सकते हैं। देखो मैया डंडी लेके आ रहे हैं, भगवान डर रहे हैं, भगवान इसे डर सकते हैं, लेकिन भगवान डर रहे हैं, है ना। तो भक्त के लिए भगवान हमेशा समर्पित रहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुकुंद माला स्त्रोत है, अभी मैं मायापुर गया था, बुक लेके आया, बहुत अच्छी बुक है। तो हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दो, है ना। जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगा, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भैया अभी मैं जिंदा हूं, अभी स्वस्थ हूं, अभी आपका नाम ले रहा हूं, तो इसी समय मेरी मृत्यु हो जाए, है ना, मैं सीधे आप नाम जपते हुए आपके वहां पे आ जाऊं। आखिरी समय में कब पित्त वायु हवा क्या रहे मुझे नहीं पता, आपका नाम ले पाऊं ना ले पाऊं, लेकिन आज ही हम अगर ये हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये भक्त भगवान से मांगता है ना। वेदसु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्ति पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्स अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानु पैति चादम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह देह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है ना। जो बहुत सारा शास्त्रों का अध्ययन करना, तपस्या करना, दान करना, ये सब करना, सकाम कर्म करना, ये सब एक किनारे हो जाते हैं। सिर्फ भक्ति कर लो, सब अपने आप, इनसे बड़ी भक्ति, सबसे भक्ति को सबसे ऊपर रखा गया है। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन सबों फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है ना। तो सबसे सरल मार्ग भगवान ने बता दिया। मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है ना। तो कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य को एक झटके में ही भक्ति करके, है,
भक्ति करने का कारण है कि मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर लेगा अगर भक्ति करेगा। भक्तों की संगत की आवश्यकता सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, भक्तों की संगत, है ना। हर जगह, अभी भागवतम में पढ़ रहा हूँ तो उद्धव जी को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, उसमें सबसे उन्होंने सबसे टॉप मोस्ट बताया, न शास्त्रों का अध्ययन, न मंदिर, न फलाना, सब सिर्फ भक्तों का संगत, है ना। तो भक्तों की संगत सबसे अधिक आवश्यकता है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय, यानी कि जो हम लोग भक्ति का पढ़ रहे हैं ना, स्किल टू लिव, कैसे हम रहते हैं, तो 7वें से लेकर 12वें तक अध्याय भगवत गीता का सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती जो अध्याय के लिए आवरण है, यानी कि कोई बहुत कीमती चीज होती है ना, उसको सेंटर में रखा जाता है। तो आगे 6 अध्याय, पीछे 6 अध्याय के बीच में भक्ति को रखा गया है, तो जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगत में भली बात समझ लेता है, भक्त की संगत में भली बात समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि कृष्ण, केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है ना। तो केवल भक्ति करके आप समस्त फलों का, आपको बहुत कर्मकांड नहीं करने हैं ना, बहुत कथा रामायण नहीं सुननी है, बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, सिर्फ भक्ति करो, प्रेम में भक्ति, प्रेम में भगवान की सेवा करो बस। अध्याय का सारांश है, क्या है कि अर्जुन के 8 सवाल जो उन्होंने रैपिड फायर किया, 18 सवाल, उनके जवाब दिए। किम ब्रह्म किम गुणाना, मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना कि जो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कि आखिरी समय में जैसे आप की वो होगी, है ना। तो उत्तरायण में प्राण त्यागे थे, तो इस तरीके से भीष्म पितामह ने उत्तरायण की भी कहानी, कि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाके, जो परीक्षित थे उत्तरा के गर्भ में थे, है ना। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो जाके उत्तरा के गर्भ में उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय किया था, और राजा परीक्षित को वहां दर्शन मिले थे पहले भगवान के। और दर्शन को सोचो, राजा परीक्षित जैसे जिसको भगवान को गर्भ में दर्शन दिया हो, है ना, वहां उनकी परीक्षा हुई। और उनकी जब कलयुग ने मति मार दी कि उन्होंने एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ब्राह्मण के बच्चे ने उनको श्राप दे दिया कि यही सर्प तुम्हें कटेगा, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इसी के सांप के डसने से। जब इतने शुद्ध आत्मा तो भगवान के वंशावली से थे, जब कलयुग उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, तो हम तो कहीं के है ही नहीं, हम लोग कब हमारी बुद्धिमत्ति खत्म हो जाए, कब बुद्धि नाश हो जाए, है ना। तो ये है योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, और शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, और भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, इसके बारे में इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा, कोई सुझाव हो आपका स्वागत है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से आज हमारा 8वां अध्याय संपन्न हुआ है प्रभु जी। हरि बोल, हरि बहुत बोल, इम्पोर्टेंट हरि अध्याय है ये। हरे बोल, कृष्णा, बहुत थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। आप लोगों का हरे कोई कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा। सीटी पूर्वी, पूर्वी माता जी हैं क्या? आप अनम्यूट कर लेंगे, आपको कुछ पूछना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आजकल कलयुग में तो भक्ति करना भी बहुत कठिन हो गया है। जैसे घर में भी भक्ति करने भी बैठेंगे, जैसे एक सिर्फ माला ही करने बैठते हैं या प्रार्थना पूजा ही करते हैं, तो घर वाले ही बोलते हैं उस पे भी कितनी देर और पूजा करेंगे, कितनी देर करेंगे। तो हमें कैसे अंत समय में भगवान प्राप्ति हो पाएगी? क्योंकि ये बात तो सही है, वात कफ पित्त के कारण, दोषों के कारण तो हमें भी उस समय याद हो या ना हो, तो किस प्रकार हम कर पाएंगे अंत समय में भगवान का स्मरण? माता जी, सबसे अच्छा समय होता है जब दुनिया सोती है ना। तो जो लोग आपसे कहते हैं ना कितनी देर भक्ति करोगे, तो दिन में आप करोगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा। उसके लिए आप आराम से सुबह 3 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, नहा धो के आराम से पूजा कर लो, और आराम से 4 बजे से लेके 6 बजे 2 घंटे माला कर लो, है ना। 16 माला 2 घंटे में पूरी हो जाती है। उसके बाद 6 बजे के बाद सब उठते हैं। तो जब दुनिया सोती रहती है, तब अपने आप ने भगवान का भजन कर लिया, ना कोई टोकने वाला ना सोखने वाला। क्योंकि जब दर्द पीड़ा होगी, तो आपको अकेले झेलना, ना आपका पति, ना आपका बच्चा, ना आपका घर वाला, कोई आपके दर्द को बटाएगा नहीं, है ना। तो आप ही करोगे, लोग आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपका कोई दर्द बटा नहीं पाएगा। तो सबके कर्म अपने अपने हैं।
तो अपना अपना कर्म संभाल लो, दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, हमें अपने आप को देखना है। और अगर हमारे समझाने से कोई कृष्ण भक्त बनता है तो बहुत अच्छे उसके पुण्य कर्म आपको मिलेंगे, है ना। तो अगर वो अभक्त हैं, नहीं सुनना चाहते, तो आप उनसे कभी कृष्ण की बात मत करो, उनके उनकी तरह बात करके उनको जाने दो। और जिसको लगता है कि थोड़े बहुत बीज हैं जो हमारे कहने से अंकुरित हो सकते हैं, तो उसको कृष्ण भावनामृत में ले आओ, अपने रंग में रंग लो, है ना। तो आप सुबह जल्दी उठिए और अपनी जो भी पूजा पाठ करनी है, अपनी भक्ति करिए। तो किसी को दिखाना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। रूपा माता जी पूछिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे दो सवाल हैं। जी माता एक जी। तो ये प्रभु जी, क्या हम एकादशी में तुलसी महारानी को प्रणाम कर सकते हैं और उनको जल अभिषेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर और सकते हैं, ये भ्रांतियां हैं, पहले हम भी बहुत थी कि तुलसी निर्जला हम्म व्रत रहती हैं, ये होता है, लेकिन हमने मंदिर में जब देखा कि जो तुलसी आरती होती है, तो हम्म एकादशी वाले दिन भी लोग जल चढ़ाते हैं। जो मंदिर में कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, है ना। बस ओके पत्ती नहीं तोड़नी है, जब एकादशी ओके। वाले दिन, उस दिन, और जो जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं उसकी पत्ती को भी नहीं तोड़ना हम्म, है ना। ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये प्रभु जी, जब हम कृष्णा जी को तुलसी ऑफर करते हैं तो श्रीमती राधा रानी जी को क्यों नहीं करते? सब राधा रानी और तुलसी और लक्ष्मी सब एक ही इसमें आती हैं, तुलसी भी राधा रानी का सहयोग करती है ना। और मतलब सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो जब राधा कोई अलग नहीं है, भगवान की अलाहदनी शक्ति है, भगवान को आनंद देने की लिए आई है ना। तो भगवान को ठीक। आनंदित करने के लिए राधा रानी कोई अलग नहीं है, वो एक ही भगवान में ही है, वो भगवान की शक्ति है, अलग से कुछ नहीं माता जी राधा रानी, है ना। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई पूछना चाहेंगे? जेपी सक्सेना प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें ये विष्णु भगवान जी के जो तीन वो है ना, महाविष्णु, कारणोदर्शाई विष्णु, क्षीरोदर्शाई विष्णु, इनके जी प्रभु। जो है वो समझ में नहीं भगवान ये कृष्ण भगवान के श्वास अवतार हैं। जी और ये जैसे कि 64 कला होती हैं भगवान कृष्ण में, जी प्रभु। 62 कला विष्णु जी में आ गई, है ना। और 59 लगभग जो है शिव जी में है, और 54 कला जो है ब्रह्मा जी में है। तो ब्रह्मा जी के पद तक कोई भी व्यक्ति जा सकता है अगर बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी ब्रह्मा इंद्र एक पद है ना। ये पद तक, जैसे अब अगला इंद्र का पद बाली महाराज को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से पद हैं। तो अलग अलग थोड़े, जैसे कि दूध से दही बन गया लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो इस तरीके से भगवान अपना कार्य क्षेत्र अलग अलग बांटते हैं। भगवान कभी, कृष्ण भगवान जो है वृंदावन छोड़ते नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो जो भी अवतार होता है ना, तो अवतरित होते हैं, वो अपने अपने किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो ये अवतार हैं, सत्य अवतार हैं, जैसे बुक में ले लें हम तो साहित्य अवतार हैं, है ना। शब्द में जो भगवान का मंत्र है, शब्द अवतार हैं। ऐसे ही जो भगवान विष्णु हैं, तीन तरह के, कारणोदक्षाई विष्णु जो कारण है पूरे ब्रह्मांड के, है ना, उनसे पूरे ब्रह्मांड जितने समस्त ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, पृथ्वी एक तो छोटा सा है। तो कारणोदक्षाई विष्णु हो गए। दूसरे हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु, जहाँ से पहली उत्पत्ति ब्रह्मा जी की होती है, जो, है ना। तो ब्रह्मांड में पहली उत्पत्ति ब्रह्मा जी की हुई। तीसरे विष्णु जो क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु जितने भी जीव हैं उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप रहते हैं। ये तीन तरह जी। के। ठीक है प्रति। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल भी शायद साक्षी माता जी ने परसों पूछा था ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि कंठी पहनने से पहले 16 माला करना अनिवार्य है? कंठी पहनने की इच्छा बहुत समय से है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नहीं माता जी, 16 माला कोई अनिवार्य नहीं है। आप कंठी पहनने से पहले इतना ध्यान रखें कि प्याज लहसुन ना खाएं, बाकी आप कंठी माला पहन सकती हो, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। आप तुलसी माला पहनो, कि कोई भी गले के नीचे चीज जा रही है, कम से कम गले में तुलसी है, तो तुलसी स्पर्श करके गले के नीचे जा रही है तो हम कोई पाप नहीं खा रहे हैं। आप तुलसी माला सबको पहननी चाहिए, बस यही है कि प्याज लहसुन ना खाओ, तब तुलसी माला पहनो। ठीक है। और हर जगह जा सकते हो आपके कहीं, ये गए हम लोग कब्रिस्तान जाएं कि ना जाएं,
कहीं ये सब जगह जाओ, जैसे आप जाके वहां से नहा के पवित्र होते हो ना, तुलसी माला भी नहा लेती पवित्र हो जाती, गले में पहने रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। जप माला को कहीं लेके नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखो। जी, और किसी कोई क्वेश्चन? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अब इसके बाद हम केवल 2 क्वेश्चन लेंगे माता जी प्रभु जी। अब एक कमला माता जी का है, कमला कटवानी माता जी, और उसके बाद एक प्रभु जी ने और एड्रेस किया था। ठीक है, कमला माता जी आप पूछिए। हाँ, राधे कृष्ण। मेरा ये हरे कृष्ण। प्रश्न था जी। कि परिवार में जैसे सब लोग गृहस्थाश्रम में हैं अपन, और कुछ लोग नियमों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो उसको अपन कैसे समझाएं? हम्म देखिए माता जी, जिसको ज्यादा समझाओगे ना वो आपसे दूर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, जो समझना चाहता है उसको समझाइए, तो जो नहीं समझना चाहती हाँ, है तो भगवान जब उसको बुद्धि दे देगा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ये न मामुपयात देते। तो भगवान जब बुद्धि देंगे तब भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक उनके हाँ, फलित नहीं होंगे, है ना, हर आदमी के अपने अपने बीज हैं। भाई आप कितने साल में भगवान को जान पाई हैं, है ना, कोई बचपन से भगवान को जानने लगता है, 5 साल की उम्र में भगवान को प्यार करने लगता है ना। तो जब उसके बीज कब फलीभूत होंगे, ये उसकी भक्ति पे है, उसकी भगवान की सेवा पे है। भगवान जब उसको बुद्धि देंगे तो वो आएगा, है ना। तो बीज सबके और हो। मेरा एक और प्रश्न था, जी जैसे कभी कभी माला नहीं हो पाती है, तो जी जी। उसमें अपने को कुछ अपराध बोध मानना चाहिए, नहीं, अगर आप यहाँ नियमित हैं या तो भगवान से माफी मांगनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप सेकंड डे कर लो। आज मान लो कोई घर पे काम है, फंक्शन है किसी की, ट्रेजेडी कोई हो गई, इस दिन माला नहीं हो पाई, आप नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट कर लो, है ना। अच्छा। जैसे आप कभी कभी हाँ, हम लोग माला करते हैं, तो 16 माला नहीं हो पाई किन्हीं कारणवश, 2-4 बच गई, तो अगले दिन हम 16 कर 16 लें। नहीं, मेरी तो 5 भी मुश्किल से हो पाती है। कोई नहीं माता जी, आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो जाएगी, है ना। तो हाँ, नहीं हो पाई 5 तो भी अगले दिन मुश्किल से पाँच, हो पाँच के पाती है, बजाय, पाँच के क्योंकि बजाय 10 कर लो। घर परिवार में है तो वो जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। हाँ, वही मैंने माता जी बोला ना कि घर परिवार की हाँ, जिम्मेदारी शुरू होती है 8 बजे के बाद, है ना। हाँ, जितने भी लोग हैं सो के उठते हैं 6 बजे के बाद ही उठते हैं, आप 6 बजे के पहले सब काम कंप्लीट कर लो। करना क्या है, जल्दी सो जाओ। 10 बजे भी सो जाओगे तो 4 बजे उठ जाओगे, 9:30 बजे सोओगे तो 3:30 बजे उठ जाओगे, 6 घंटे सोना है, सो लिया। सुबह जल्दी उठ गए, सब दुनिया सो रही है, हमने अपना भगवान का नाम ले लिया। तो भक्त हमेशा, दुनिया जब सोती है तो भक्त उठ के भगवान का नाम ले लेता है ना। फिर दिन भर चक्कर मकर में भी कुछ हो नहीं पाता है ना, जब सब लोग जग जाते हैं। और किसके किसके सवालों के आप जवाब लोग लोग माला ही जप रहे हैं, कोई काम है नहीं इनके पास, तो किससे किससे काम होगा। आप तो माला जप रहे लोगों को बुरा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धर्म प्रकाश प्रभु जी ने आपको साधुवाद दिया है प्रभु जी कि हरि बोल। शायद दंड बोलना भी प्रणाम चाहते थे, प्रभु जी। लेकिन यहाँ पे लिखा था हरे कृष्ण श्रद्धेय प्रभु जी, आपके तथा समस्त भक्त वृंद के चरणों में सादर प्रणाम है। तो प्रभु जी आप बोलना चाहेंगे कि ठीक है? माता जी, मेरा थोड़ा सा प्रभु जी से प्रश्न है, हाँ, आगे हो पूछ तो पूछो। आज जी जी पूछिए। प्रभु वैसे जी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सोमा दे माता जी, आप ना कल फिर पूछिएगा, ठीक है? प्रभु ज्यादा प्रणाम। प्रभु जी, ये परीक्षित महाराज थे, इनको श्राप दिया था श्रृंगी ऋषि ने। जी, श्रृंगी ऋषि के अब मैं आश्रम में उनके बेटे ने दिया था। श्रृंगी ऋषि के बेटे थे वो। जी, उनके बच्चे ने दिया था। अच्छा अच्छा। और श्रृंगी ऋषि वही थे क्या जो रामचंद्र जी की बहन की शांता देवी थी, उनके पति थे, या तो या उतना, दूसरे श्रृंगी? नहीं नहीं, इतना ही मुझे पता है प्रभु जी कि श्रृंगी जी का जो आश्रम था, वहां पे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तो राजा जो परीक्षित वहां जब बाहर से आए तो उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने पानी मांगा, और वो इतने हम्म। ध्यान में थे उन्होंने सुना नहीं। तो उनके कलयुग आ गया, सोने में कलयुग होता है, तो उनके सोने के मुकुट में कलयुग आ गया। तो कलयुग के दोष से उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में लटका दिया। तो ये किसी ने वो तो बताया कि तुम्हारे पापा ये को गले में करवा दिया, तो उनके बेटे ने, जो उनका बेटा 12 साल का था, उसने श्राप दे दिया उसमें था। हरे और अब कृष्ण। शांता जो थी, उनका भी, उनके पति का भी नाम भी श्रृंगी ऋषि था। इस वजह से मैंने पूछा था क्या हमारा एक ही है या अलग अलग है ये?
ये प्रभु जी इतनी ज्ञान है। आगे फिर हम अगर आप कहेंगे तो देख के सुन के बता देंगे ना प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी वो माता जी का है, सोमा दे माता जी का, लेकिन अगर आप चाहें तो कल ले सकते हैं या फिर आज ले सकते हैं माता जी। प्रभु जी देख लीजिए माता जी, अगर हो तो अकेला तो देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन है और माता जी अनम्यूट कर लेंगे। सोमा दे माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था जो पंच तत्व है ना, जी तो महाप्रभु चैतन्य देव के जब जन्म हुए थे तो वो पंच तत्व उन्हीं के साथ में अवतार हाँ लिए थे 5। बिल्कुल बिल्कुल, माता जब भगवान आते हैं ना तो सब अपने हम्म, उनको को साथ लेके आते हैं, है ना। अच्छा सब अपने पार्षदों के साथ में आते हैं, है ना, अपनी टोली के साथ में आते हैं। ठीक अच्छा। है। प्रभु जी वो पांचों का मतलब कहीं पे मतलब पढ़ सकती हूँ कि मतलब कोई बुक्स वगैरह की, मतलब वो पांचों एक साथ में क्या क्या किए थे, क्या लीला है हाँ सबका। हाँ माता जी, वो जो चैतन्य चरितामृत है ना, चैतन्य हाँ हाँ, चरितामृत सब कुछ दिया हुआ है, कंप्लीट दिया है। ठीक है ना माता जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सारा प्रभु चीज। जी। लोग आगे 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 आइए माता जी लेवल पे। ये सब बाहर ठीक चैम्बर में पेशेंट मेरे बैठे हुए हैं। ठीक है प्रभु जी, सेशन एंड करते हैं। और प्रभु जी माता जी आप लोग आगे आगे लेवल पे आते चलिए, बहुत सारी आप लोगों को चीजें बुक्स पढ़ने मिलेंगी और गुरुजनों को साथ मिलते चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पल्लवी माता जी, माता अभी मैंने बोला, माला सुबह सुबह कर लो, सतोगुण में रहते हैं, सब दुनिया सोती रहती है, आप भगवान का नाम ले लो, है ना। और एक माला से शुरू करो और कम से कम 16 करनी है। पहले तो भगवान ने बहुत हमें रिलैक्सेशन दिया, बहुत रिलैक्स किया है ना। जैसे पहले मार्क्स, ग्रेस मार्क से हम लोग पास कराए जाते थे कि 100 में 33 नंबर में मिल गए तो पास मान लिया जाता था। अगर मान लो 33 नंबर में भी सारे नंबर में कुछ है तो अगर 2-4 नंबर कम होते तो ग्रेस मार्क दे दिया जाता था, 7 नंबर 6 नंबर ग्रेस मार्क दे के पास किया जाता था ना। तो वैसे ही यहाँ पे ग्रेस मार्क मिला है कि कम से पहले तो 64 माला थी कि मिनिमम 64 माला करनी है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा की, कलयुग में किसी के पास टाइम नहीं होगा तो 16 कर दिए, 16 के लिए भी टाइम नहीं लोगों के पास, है ना। तो कम से कम 16। तो पहले आप एक से शुरू करो और सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह, सूरज उगने से पहले कंप्लीट करो। कृष्ण धन प्राप्त। वांछा कल्पतरुभृक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दलवत हरे सभी भक्तों को हरे दलवत प्रणाम। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कल दंडवत मिलते हैं 9वें प्रणाम। अध्याय में।